हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य या फिर प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही में ये भी देखेंगे कि वे अनुच्छेद किस विषय से संबंधित हैं। तो जो राष्ट्रपति का वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 में वर्णित है, मतलब वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद संख्या 52 है। इसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 52 यानी कि 52। उसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद संख्या 54, 53 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 54 यानी 54 इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उससे उसका जो निर्वाचन है, मतलब राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है उससे संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनका निर्वाचन कैसा होगा, मतलब किस प्रकार से होगा, प्रत्यक्ष रूप में होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप में होगा। तो ये जो राष्ट्रपति जी हैं इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है और इनके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो माफ़ी चाहूँगा, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, कौन से निर्वाचित सदस्य। उसके बाद में जो राज्य की विधानसभा होती हैं, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये जो मेंबर होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे निर्वाचित लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो इलेक्टेड होते हैं वो है, क्योंकि संसद है इसमें इलेक्टेड भी मेंबर्स होते हैं और सिलेक्टेड यानी नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो सिर्फ वही भाग ले सकते हैं जो इलेक्टेड होंगे वही। और यही इसमें भी जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनमें भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही सिर्फ भाग लेंगे, ना कि नॉमिनेटेड या फिर सिलेक्टेड वे सदस्य भाग नहीं लेंगे। ऐसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूटीज हैं, उनमें से 2 यूटीज दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे आप लोग ये सोच सकते हैं या फिर ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें क्यों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो मैं आपको बता दूं, जो भी वर्तमान में अभी यूटीज हैं उनमें सिर्फ 2 ही यूटीज ऐसी हैं जिनमें की विधानसभाएं हैं, इसीलिए सिर्फ 2 ही यूटीज की विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? क्योंकि जैसे मान लिया लोकसभा का चुनाव हो रहा है
तो उसमें जनता लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें चुनती है। फिर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। या फिर दूसरी प्रकार से इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि डायरेक्ट जनता यानी प्रत्यक्ष रूप में जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है, इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद संख्या कितने 56 में वर्णित है और कितना होता है तो 5 इयर्स। ठीक है, कितना होगा 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 58 में क्या है, राष्ट्रपति हेतु योग्यता, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति हेतु निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि उसकी उम्र 35 वर्ष हो, मतलब 35 वर्ष से कम ना हो, 35 वर्ष या इससे अधिक हो, और वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का वो नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और वह व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यदि वो किसी भी लाभ के पद सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर है तो उसे पहले त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद में वो इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, पसीना बहुत निकल रहा है। उसके बाद में देख लेते हैं और क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। तो ये किसमें है, ये अनुच्छेद संख्या 30 में वर्णित है राष्ट्रपति की शपथ। ये कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, तो ये दिलाता है जो एचसी होती है यानी जो सुप्रीम कोर्ट होती है, उसका जो चीफ जज होता है यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर क्या है, ये समझ में आ गया होगा तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महाभियोग समझाना है। फिर है अनुच्छेद संख्या 61 में दिया गया है महाभियोग के बारे में, यानी राष्ट्रपति जी हैं यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, तो उनके ऊपर संसद में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है और इसके द्वारा राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसे ध्यान रखिए। कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में यानी महाभियोग में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो इसमें सिर्फ संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें और इसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन से भाग लेंगे, राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लाया जाता है तो इसमें संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। ठीक है, यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे सभी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित है ना, जो निर्वाचित होंगे वो भी, और जो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है, जो नॉमिनेटेड होंगे वो भी, है ना, यानी ये दोनों मिला के तभी तो सभी होंगे ना, तो इनमें ये सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करके देख लो कि कंपेयर करना बहुत जरूरी है, कभी कभी कंपेयर करके ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्वाचित भी सदस्य भाग लेते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ संसद के इसमें भाग लेते हैं, यानी संसद के सभी सदस्य, यानी सभी सदस्य कौन कौन से भाई, जो संसद है उसमें दो ही तो सदन है, एक लोकसभा है ना, एक लोकसभा और एक कौन सी है, राज्यसभा।
है ना, यानी इसके जो सभी सदस्य होंगे वो महाभियोग में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, और विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ऐसे ही दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ संसद के सभी सदस्य, या फिर ऐसे कह लें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद संख्या 72। तो 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति उन्हें प्रदान की गई है। कितनी प्रकार की होती है? तो ये कुल मिला के 5 प्रकार की होती है। जो भारतीय संविधान है वो 2 पदाधिकारियों को, यानी जो बड़े अधिकारी हैं जैसे एक राष्ट्रपति और राज्यपाल, उन्हें क्षमादान शक्ति हमारी संविधान प्रदान करती है। तो इनमें से यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति को संविधान क्षमादान शक्ति प्रदान करता है। फिर देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 23 में क्या है। अनुच्छेद संख्या 23 में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जारी लिखा है ये, ठीक है, जारी करने की शक्ति। और उसके बाद में अनुच्छेद संख्या 143, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की एससी से, एससी का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी से सलाह लेने की शक्ति। यानी राष्ट्रपति को किसी भी विधि, कानून, नियम, यदि उस पर कोई भी डाउट है या फिर वो क्या करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह लेना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वो राष्ट्रपति को सलाह, जिस विषय पर भी राष्ट्रपति चाहते हैं उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह दे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यदि आप कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।